हेलो स्टूडेंट्स, अर्क ट्यूटलेस में आप लोगों का स्वागत है। गौतम सर की क्लास में आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के जटिल क्वेश्चंस को और उसमें कंसेप्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ये आपका सिंपली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कितने भी ईयर का कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें हम लोग सिर्फ इसी फार्मूला से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और देन वी calculate amount by adding simple interest and principal, we get amount. But in the case of compound interest में फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन ये सेकेंड ईयर में क्या फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में हम लोग ऐड करके वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनाते हैं। यानी कि सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो प्रिंसिपल पहले था फर्स्ट ईयर का उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। और थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, सेकेंड ईयर तक का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसको हमें प्रिंसिपल में ऐड करना होगा, तो आपको थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मिलेगा। तो इसमें हम लोगों का ये फॉर्मूला एक है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का, ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ये फार्मूला को हम तब यूज़ करेंगे जब हमको एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रहा है तो ऐसे केस में हम लोग फार्मूला ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर टी यूज करेंगे। और अगर क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है तो अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 400 टू द पावर 4t यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। डिप्रिसिएशन का केसेस को भी हम लोग इस फार्मूला से यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन हर एक यानी कि किसी मशीन का, कार का, व्हीकल का वैल्यू हर एक साल सर्टेन परसेंटेज में घटता चला जाता है, तो इसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन अगर हमको मान लीजिए 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद का उस व्हीकल का क्या रेट होगा ये कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर टी होगा, है ना। और अगर मान लीजिए अलग अलग हर एक ईयर का अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर 1 बाई 100 ब्रैकेट में 1 प्लस आर 2 बाई 100 ब्रैकेट में 1 प्लस आर 3 बाई 100। R1, R2, R3 हर एक ईयर का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हमको आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, at what rate percent will a sum of 4000 yield rupees 1324 कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। मतलब किसी 4000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि हमें आपका इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ये 1324। इसमें क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 4000 rate we have to calculate amount equals to P plus compound interest, principal is given हम लोगों को दिया हुआ 4000, इंटरेस्ट भी दिया होता है वो 1224, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा 5324। तो इनको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। तो इसमें अमाउंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है, रेट को कैलकुलेशन करना है। इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं जो रेट इक्वल्स टू 10% फाइंड आउट हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum for 3 years and 5% per annum by 228। माने किसी अमाउंट पर अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करते हैं 4 ईयर के लिए 4% के रेट से और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करते हैं 3 years के लिए 5% के रेट से, तो दोनों का डिफरेंस 228 आता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, तो ये P इज इक्वल्स टू
P इज इक्वल टू सम, हमें सम निकालना है, तो इसमें सम इक्वल्स टू P ले लिए, रेट इक्वल्स टू 4% है, टाइम इक्वल्स टू 4 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग PRT/100 के फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, तो ये तुम्हारा आएगा 16P/100। अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में A इज इक्वल्स टू P1 + R/100 टू द पावर T को हम लोग यूज करेंगे। रेट हमको दिया हुआ है 5%, टाइम हमको दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P का सब कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आएगा 1261/8000 इंटू P। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार ये तुम्हारा 228 आता है, तो इससे हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिंसिपल को, सम को, जो कि 96,000 आता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेंगे, मोहित बोरोड अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट and clear this loan by paying 12,600 at the end of first year, 17,640 at the end of second year, find the sum। अगर कुछ पैसा लिया और ये फर्स्ट ईयर के बाद 12,600 पेमेंट कर दिया, 17,640 सेकेंड ईयर में ख़त्म कर दिया, तो ये कितना सम बोरो किया था ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें हम लोग A इज इक्वल्स टू 12,600 फर्स्ट केस में लेंगे, अमाउंट उतना पैसा वापस किया, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 12,600, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 1 ईयर। इसमें हम लोगों का A फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल्स टू P1 + R/100 टू द पावर T। तो इससे हम लोग अगर P को कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर के फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 1 + R/100 टू द पावर T। इसमें हम लोगों का अमाउंट दिया हुआ है 12,600, रेट दिया हुआ है तुम्हारा 5% और टाइम तुम्हारा 1 कैलकुलेशन करेंगे, इसका P इज इक्वल्स टू 12,000 आएगा। सेकेंड केस में अमाउंट क्या हो जाए, दिया हुआ 17,640, रेट 5% दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर दिया हुआ है। तो इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो P इज इक्वल्स टू है 16,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रिंसिपल हम लोगों को मिल जाएगा, कितना सम बोरो किया था 12,000 और 16,000, ये आ गया 28,000, है ना आसान। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इन व्हाट टाइम विल 1500 yield 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रहा है। इसमें 1500 प्रिंसिपल है और 496 कंपाउंड इंटरेस्ट कितने में मिलेगा, तो P इक्वल्स टू 1500 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 496.50 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा हमको 1996.50, रेट हमको 20% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन हमको कैलकुलेशन हाफ ईयरली में करना है, इसीलिए 10% हाफ ईयरली हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P1 + R/100 टू द पावर T, है ना। तो हम लोग चूंकि 10% ले लिए तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन हम लोगों का रेट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1996.50 इज इक्वल्स टू 1500, 1 + 10/100 टू द पावर T। तो 10/100 मतलब 1 + 10/100 मतलब हो गया 11/10 टू द पावर T। 1500 को हम लोग इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 199650, बाय डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 और 1500 नीचे आ गया, है ना। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये 1331/1000 और बचा क्या 11/10 टू द पावर T, और इधर ये तुम्हारा 1331 किसका है 11 का क्यूब और 1000 किसका है 10 का क्यूब, तो ये हो गया 11/10 टू द पावर T इज इक्वल्स टू 11/10 टू द पावर 3। तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वल होता है, तो T इज इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर हो गया, यानी 3 हाफ ईयर मतलब क्या हो गया 1.5 ईयर हो गया, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे, सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट पर एनम बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 10 years, मतलब 10 साल में वो अपने से 3 गुना हो जाता है। एंड फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द मनी बिकम्स 27 times of itself at the same rate of interest. That means rate of interest is same, and then amount you have to calculate the time on which the amount becomes 27 times of itself. So in first case it is given 3P is equals to P, तो forward is formula A is equals to P1 + R/100 to the power T,
A is 3 times of the principal, so we'll take 3p in place of A amount. So 3p is equals to p1 plus r by 100 to the power t. That means 3 is equals to 1 plus r by 100 to the power 10. Time is 10 years. And in the second case, 27p is equals to p1 plus r by 100 to the power t. That means p we have to t, we are time we have to calculate. Then we can write 27 as 3 to the power 3 and 1 plus r by 100 to the power t. Now 3 to the power 3 is equals to 1 by plus r by 100 to the power t. And in first case we can write 3 is equals to 1 plus r by 100 to the power t as 3 to the power 3 is equals to 1 plus r by 100 into 10 to the power 3. We multiply 3 in both sides of equals to, so it will becomes 1 plus r by 100 to the power t is equals to 1 plus r by 100 to the power 30. 10 into 3 is 30. Again here 1 plus r by 100 both sides, that means base is same, so power will be equal. So t is equals to 30 years. मुझे लगता है कि इन कुछ एग्जांपल्स के साथ हमको आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट डेवलप करने में हेल्प हुआ होगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।